Good morning बच्चों. Hope you all are safe at home. I am your हिंदी टीचर अनु कुमार राठौड़ फ्रॉम दीपज्योति स्कूल. आज मैं आपको हिंदी का 5 नंबर चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है कृष्ण सुदामा, जो बहुत ही प्यारी एक कहानी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. कृष्ण सुदामा कहानी है, ये बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी आपकी कहानी है जो आपको ध्यान से पढ़नी है. कृष्ण और सुदामा दो सच्चे मित्र थे. वे दोनों एक साथ गुरु के आश्रम में रहते थे. दोनों साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते. पढ़ाई पूरी होने पर दोनों अपने अपने घर चले गए. कृष्ण और सुदामा दो सच्चे मित्र थे, ठीक है. और वो गुरु के आश्रम, जैसे आपके टीचर है ना, मैडम है सर, वैसे गुरु के उनके भी गुरु हुआ करते थे आश्रम में. तो वे दोनों एक साथ गुरु के आश्रम में रहते थे. पहले बेटा आपकी तरह नहीं था कि घर से बच्चे आते थे. पेरेंट्स क्या करते थे कि आश्रम में ही, गुरुओं के आश्रम में जहाँ गुरु रहते थे वहीं पे छोड़ आते थे बच्चों को, और वहीं पे वो रहा करते थे. आश्रम के काम भी किया करते थे, जैसे लकड़ी लाना, पानी भरना, सफाई करना और भिक्षा मांग कर लाना, ठीक है. चाहे राजा का बच्चा हो चाहे किसी ब्राह्मण का बच्चा हो, दोनों ही क्या किया करते थे, भिक्षा मांग कर लाया करते थे, ताकि उन्हें जो खाने की वैल्यू पता चले कि खाना कहाँ से आता है, कैसे आता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, और सारे काम खुद करने की आदत डाली जाती थी, ठीक है. दोनों साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते. पढ़ाई पूरी होने पर दोनों अपने अपने घर चले गए, ठीक है. जैसे आपके भी अब भैया और दीदी क्या है, 12th क्लास में हो जाते हैं. उसके बाद 12th पास करने के बाद क्या करते हैं, अपने अपने अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन ले लेते हैं, या अलग अलग जॉब वगैरह के लिए ट्राई करते हैं, या जॉब लग जाती है उनकी, या फिर वो क्या करते हैं, अलग अलग जैसे कोचिंग वगैरह करके कोई सरकारी नौकरी की करता है, और कोई क्या करता है आगे BA वगैरह करता है. तो इस तरह से क्या है, सभी अलग अलग हो जाते हैं ना. वैसे ही वो क्या हो गए, अपने अपने घर की ओर चले गए. श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने. द्वारिका के राजा कौन बने? श्री कृष्ण. सुदामा गांव में रहकर गरीबी में दिन गुजारने लगे. जो मिल जाता खा लेते और भगवान का भजन किया करते. भगवान को स्मरण करते, भगवान को भजनों के द्वारा याद करते, गीतों के द्वारा. एक बार सुदामा को कई दिन तक खाने के लिए कुछ नहीं मिला. वह बहुत उदास हो गए. सुदामा की पत्नी ने उन्हें बचपन के मित्र कृष्ण के पास जाने की सलाह दी. उन्होंने क्या एडवाइस दी कि जाओ, आपका मित्र जो कृष्ण है वो द्वारिका का राजा है, उसके पास तो कोई कमी नहीं है, तो आप उसके पास चले जाओ और वो आपको खाने के लिए अनाज देगा, ठीक है. सुदामा जाने के लिए तैयार हो गए. सुदामा जी अब तैयार हो गए जाने के लिए. उनकी पत्नी कृष्ण को उपहार देने के लिए पड़ोसिन से थोड़े चावल मांग लाई. गिफ्ट देते हैं ना अपन, किसी के घर जाते हैं, तो वैसे ही सुदामा की जो पत्नी थी वो कृष्ण के लिए क्या ले आई, उपहार ले आई. चावलों की क्या लेकर आई थी, चावलों की पोटली लेकर सुदामा शर्माते हुए श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जा पहुँचे. अब चावलों की पोटली कपड़े द्वारा बनी हुआ, ठीक है ना. वो कहाँ पहुँची, अब कृष्ण जी के पास सुदामा द्वारिका में जा पहुँचे. वहाँ के बड़े बड़े भवन देखकर वे हैरान रह गए. आश्चर्य हुआ उनको, बहुत हैरानी हुई कि कितने बड़े बड़े भवन हैं यहाँ तो, और कहाँ उसकी टूटी फूटी झोंपड़ी थी, ठीक है. तो हैरानी तो होनी थी ना उनको. तो अब द्वारिका के राजा कौन थे? श्री कृष्ण. द्वारिका के राजा कौन थे? श्री कृष्ण. द्वारिका के राजा कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा का बहुत आदर सत्कार किया. दोनों मित्र बहुत देर तक बचपन की बातों को याद करके हंसते रहे. जैसे आपके बड़े भैया और दीदी को भी बहुत याद आती है ना बचपन की, स्कूल की, और जैसे अभी आपको भी बहुत याद आ रही होगी कि कैसे स्कूल में हम सभी खेला करते थे, टीचर से बातें किया करते थे, टीचर से क्वेश्चन पूछा करते थे, ठीक है. टीचर हमें अच्छे से पढ़ाती थी. सब बातें याद आती है ना बेटा, तो हमें भी तुम्हारी उतनी याद आती है. तो वो पुरानी बातों, बचपन की बातों को याद कर करके हंसते रहे. अचानक ही श्री कृष्ण की नज़र सुदामा के बगल में दबाई पोटली पर पड़ी. श्री कृष्ण की नज़र कहाँ पड़ी? बगल यानी हाथ के नीचे दबाई हुई काख में, ठीक है ना, दबाई पोटली पर पड़ी. उन्होंने पोटली खींच ली और चाव से चावल खाने लगे. क्या कर लिया उन्होंने? पोटली उनसे छीन ली और चाव से जो उसके अंदर चावल थे उन्हें खाने लगे. कुछ दिन वहाँ रहकर सुदामा अपने घर लौट गए. वह, ठीक है ना, कुछ दिन तो सुदामा रहे वहाँ श्री कृष्ण के घर. फिर बाद में क्या हुआ, अपने घर की ओर लौट गए. अपने गांव पहुंचकर वे दंग रह गए. उन्हें बहुत अचंभा हुआ. अचानक उन्होंने क्या देखा, उनके टूटे हुए घर की जगह एक महल खड़ा था, ठीक है ना. उसकी तो टूटा फूटा घर था, उसकी जगह क्या आ गया, महल आ गया.
सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है, यह सभी श्री कृष्ण ने ही दिया है मुझे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। आप इसके पहले शब्दार्थ देख लीजिए। शब्दार्थ क्या है? गुरु, अध्यापक, ठीक है ना, सत्कार, सम्मान, रिस्पेक्ट करना, उपहार, भेंट, दंग, हैरान, भजन, भगवान का नाम लेना, सलाह, राय, कृपा, दया और पोटली, गठरी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके शब्दार्थ हो गए। आपका मित्र भी श्री कृष्ण जैसा हो तो आप उनसे क्या मांगेंगे? श्री कृष्ण जैसा होगा तो वो हमें बिना मांगे ही बहुत कुछ दे देगा। ठीक है, और वो हमारी सहायता करेगा, उससे थोड़ी सहायता मांगेंगे। सुदामा का टूटा घर महल कैसे बन गया? श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा का टूटा घर महल बन गया। अब देखिए आगे नेक्स्ट। कृष्ण और सुदामा कहाँ रहते थे? गुरु के आश्रम में। कहाँ रहते थे? गुरु के आश्रम में। श्री कृष्ण कहाँ के राजा थे? श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे। सुदामा की पत्नी ने उन्हें क्या सलाह दी कि आप अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाएं और उनसे मदद लें। सुदामा कृष्ण के लिए उपहार में क्या ले गए? सुदामा कृष्ण के लिए उपहार में चावल ले गए। घर लौटने पर सुदामा ने क्या देखा कि उनका टूटा फूटा घर किसमें? आलीशान महल में बदल गया है। अब उसके बाद देखिए आप इसका सही उत्तर चुनकर लगाओ। टिक का निशान लगाना है। पढ़ाई पूरी होने के बाद श्री कृष्ण सुदामा कहाँ गए? घर गए या जंगल गए? घर गए ना, तो घर गए। सुदामा को कृष्ण के पास किसने भेजा? सुदामा की माता ने या सुदामा की पत्नी ने? सुदामा की पत्नी ने भेजा था ना। सुदामा ने कृष्ण को क्या सौगात दी? चावल या मिठाई? सुदामा ने कृष्ण को क्या सौगात दी थी? चावल दिए थे ना, चावल लेके गया था ना वो गठरी में। उसकी पत्नी, सुदामा की पत्नी पड़ोसिन से चावल ही तो लेकर आई थी, तो उन्होंने क्या दिया? चावल। कृष्ण कहाँ रहते थे? द्वारिका में। ठीक है, उसके बाद खालिस्तान देख लीजिए आप। खालिस्तान में देखें आप, सही शब्द को चुनेंगे। ठीक है, 2 शब्द दिए उनमें से सही कौन सा है? कृष्ण और सुदामा सच्चे थे, भाई थे या मित्र थे? तो मित्र थे। श्री कृष्ण खालिस्तान के राजा थे, द्वारिका के या अयोध्या के? द्वारिका के, क्योंकि अयोध्या के राजा तो कौन थे? श्री राम। श्री कृष्ण ने सुदामा का बहुत क्या किया? सत्कार या अपमान किया था? सत्कार किया था ना, आदर सत्कार किया था उन्होंने। तो चावलों की पोटली लेकर खालिस्तान कृष्ण से मिलने जा पहुंचे सुदामा या श्रवण? सुदामा जा पहुंचे, क्योंकि कहानी किसकी है? सुदामा और कृष्ण की। सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की खालिस्तान है। चाल है या कृपा है? कृपा है, चाल नहीं है बेचारों की। अब आपको निम्न वाक्यों को सही क्रम में जमाओ। तो ये आपको चैप्टर पढ़ोगे और चैप्टर पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले कौन आया था? श्री कृष्ण और सुदामा सच्चे मित्र थे। सुदामा गरीबी में दिन बिता रहे थे। सुदामा की पत्नी ने उन्हें कृष्ण के पास जाने की सलाह दी। सुदामा कृष्ण के लिए उपहार में चावल ले गए। सलाह दी, उसके बाद ही तो चावल लेके जाएंगे वो। और सुदामा का टूटा फूटा घर महल में बदल गया, तो लास्ट में बदला था ना, तो 5। इस तरह से ये आपको क्रम में जमाना है। तो आप इनको क्या करोगे? इनमें नंबरिंग कर सकते हो, और या फिर इसको कॉपी में करोगे। तो कॉपी में करने पर क्या करना है आपको? पहले क्वेश्चन एज इट इज़ लिखना है, और उसके बाद क्या करना है? पहले ये लिखना है, फिर ये लाइन लिखनी है, उसके बाद ये लाइन, ये 4 वाली, फिर लास्ट में 3rd वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, ज्ञान की बात क्या है? इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है इस चैप्टर से? मित्रता में अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, सच्चा मित्र हमेशा हितैषी होता है, हमेशा अपने मित्र की सहायता करता है। तो इस तरह से आपको भी अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। जैसे किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, किसी को कोई आंसर नहीं आ रहा है, या किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। और अगर कोई नया बच्चा आ जाता है आपके स्कूल में, तो उसको आपको बहुत अच्छे से उसे सलाह देनी चाहिए कि आप इस तरह से पढ़ाई करें, इस तरह से नोटबुक बनाएं। ठीक है, उसके वर्क करने में मदद करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अरे वर्क आप ही कर दें, पर उसे बताना चाहिए कि इस तरह से कार्य किया जाता है कॉपी में। तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चे अपने मित्रों की बहुत मदद करेंगे, उनके हमेशा हितैषी बने रहेंगे, और कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मैं बहुत अमीर हूँ तो बहुत गरीब है। ठीक।
ठीक है। मेरे तो बहुत बड़ा सारा मकान है, तुम्हारे तो छोटा सा मकान है, इस तरह की बातें कभी भी ज़िंदगी में नहीं करेंगे और अपने मित्र की हमेशा मदद करेंगे। और जो भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। जो निर्दयी होते हैं उन पर भगवान भी कृपा नहीं करते हैं, वो हमेशा दुख ही पाते हैं। तो इस तरह से आपको इस कहानी से बहुत अच्छी शिक्षा मिली होगी कि हमें मित्रता बनाए रखनी चाहिए और हमेशा मित्र के हितैषी बने रहना चाहिए। कभी भी उसको कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे अपने मित्रों की मदद करेंगे हमेशा और इस पाठ को 2-3 बार पढ़ेंगे ताकि आपके जो मस्तिष्क है, जो ज्ञान रूपी चक्षु है, वो खुल जाए और आप हमेशा सद्बुद्धि के साथ जिए। थैंक यू।